बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। कृपया इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। बहुत पहले की बात है, गोकुल नामक गांव में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ रहते थे और गांव के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं और उनके कारण फसलें उगती है, जिससे सबका जीवन चलता है। एक बार जब गांव वाले इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे, तब बालक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि माताश्री, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है। यशोदा मैया ने कहा कि बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे हमारे खेतों में अन्न उगता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि माँ, असली कारण तो गोवर्धन पर्वत है और वही हमें अन्न, जल और पशुओं के लिए घास देता है। बादल वर्षा करते हैं, लेकिन सब कुछ प्रकृति के नियम से होता है, इसलिए हमें इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि हमारी गाय गोवर्धन की गोद में चरती है और वहां से जल, पेड़ पौधे और भोजन मिलता है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गांव के लोग श्री कृष्ण जी की बात मान गए और उसी वर्ष इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा करने लगे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की और स्वादिष्ट भोजन बनाए और पर्वत को भोग लगाया। भगवान कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और लोगों से भोग स्वीकार किया। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वृंदावन पर लगातार वर्षा करो, ताकि ये लोग सबक सीखें। तुरंत ही आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़की और भयंकर वर्षा भी शुरू हो गई। वृंदावन गांव में चारों ओर जल ही जल हो गया और गायें कांपने लगी, लोग भयभीत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबको एकत्रित किया और बोले कि घबराओ मत, मैं सबको इसी वर्षा से बचाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली कनिष्ठा पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उसके नीचे आश्रय लेने को कहा। वृंदावन के सभी लोग, गाय और बच्चे पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए और भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रहे। और 7 दिन बाद जब इंद्रदेव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं, तो उनका अहंकार टूट गया और वे अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आए और क्षमा मांगने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया कि इंद्रदेव सच्चा देवता वही है जो सबकी रक्षा करे, ना कि उन्हें सजा दे। इंद्र ने अपनी भूल मानी और तब से उन्होंने कृष्ण जी को गोवर्धनधारी कहा। और उसी दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के अगले दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है और इस दिन लोग गायों, बैलों और अपने खेतों की पूजा करते हैं और गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसे फूल, दीपक व भोजन से सजाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी की कथा का स्मरण करते हुए लोग कहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय हो, श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी गोवर्धन पूजा की कथा कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे हुई। और इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और सच्ची भक्ति प्रकृति और भगवान दोनों की सेवा में है। विश्वास, करुणा और एकता ही जीवन का आधार है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी गोवर्धन पूजा की कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।